लॉर्ड। आज की सुबह बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ आराधना करते हुए, और मेरी दुआएं हैं आज का दिन आपके लिए खूब ब्लेसिड हो, ये आराधना आपके लिए बहुत ब्लेसिड हो। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करते हुए, और ये हमारी खुशनसीबी है कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम आपके साथ मिलकर खुदा की आराधना कर पा रहे हैं। मैं पास्टर संजीव असेंबली ऑफ अ बिलीवर चर्च से आप सब लोगों का वेलकम करते हैं इस चैनल के ऊपर जब आप आराधना करते हैं हमारे साथ में। और अच्छा लगता है जब आप अपने व्यूज देते हैं, अपने कमेंट्स शेयर करते हैं, आप लोग ये बताते हैं कैसा है और क्या जरूरतें हैं खुदा में बढ़ने की। बहुत से लोग इन वीडियोस के माध्यम से प्रभु के नजदीक आए हैं, फोन करके पूछते हैं कि कैसे हम प्रभु में और बढ़ सकते हैं। कुछ लोग जो और गहराई में जाना मांगते थे, उन्होंने परमेश्वर के कलाम को सीखने की कोशिश करी है, और उन सब को प्रभु ने अपने बड़े अनुग्रह से इस्तेमाल किया है। इन सब के लिए आपकी दुआएं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, आपका साथ हमारे से जो हमारे साथ रहता है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। और मेरी दिल की तमन्ना भी यही है कि आप निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि हम, हमारी कलीसिया, हमारी पूरी टीम मिल करके प्रभु की आराधना में आगे बढ़ सके, फादर्स हाउस के अंदर हम आगे बढ़ सके। ये चैनल है, हम बहुत रिसेंटली इसको अपडेट कर रहे हैं। फादर्स हाउस में हम आपका स्वागत करते हैं, ताकि हम बाप जैसा प्यार, बाप जैसी चीजें हासिल कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। आज की सुबह आइए आराधना में आगे चाइश करें। बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसके 34वें अध्याय में, मैं यहोवा के पास गया तो उसने पूरी रीति से निर्भय किया। मालूम, वो परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, वो जमीन बनाई, वो मुझे कह रहा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक गीत इस प्रकार लिखा हुआ है, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने, कभी नहीं वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आवेगा। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आवेगा। उसको ग्रहण जो करेगा वो ही साथ जावेगा। उसको ग्रहण जो करेगा वो ही साथ जावेगा। उसने प्रभु को न माना, वो एक दिन रोएंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे।
धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रेज़ लॉर्ड, मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 34 उसका फर्स्ट वर्स और सेकंड। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा, उसकी स्तुति मेरे निरंतर मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए प्रभु की आराधना में कुछ गीत गाकर उसकी महिमा और सिताइश करें। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। सुनिएगा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग का द्वार, अब पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग का द्वार, अब पाओ तुम उसे अभी। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। इस जमीन पर आसमां में भी दूसरा कोई नाम है नहीं। इस जमीन पर आसमां में भी दूसरा कोई नाम है नहीं। दिल मेरा कहे, ओ दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, ओ दिल मेरा कहे। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है। जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। जग
महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु, सच में आपका नाम अति महान और स्तुति के योग्य है प्रभु, और हम छुटकारा पाते हैं। बाइबल बताती है धर्मी जन प्रभु के नाम में शरण लेते हैं और बच जाते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों की सुधि लेता है, क्योंकि वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं तुझसे, तुझसे, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं तुझसे, तुझसे। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे यीशु, हे यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं तुझसे, तुझसे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं तुझसे, तुझसे। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सांसों का रखवाला तू, मेरी सांसों का रखवाला तू, हे यीशु, हे यीशु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। धन्यवाद, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। ये सच है
और पूरी तरीके से मानने लायक है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। ये सच है प्रभु, इस बात में कोई इनकार नहीं है। और आज भी हमारे पास इस जबान में कोई शब्द नहीं खुदाबंद के तुझे मुबारक कह सके। आज भी खुदाबंद हमारी जबान में वो शब्द नहीं है जिससे तेरी आराधना कहे और पूरी हो जाए। खुदाबंद तू बड़ा है, तू महान है, तू अति स्तुति के योग्य है। और जितने हम सब आज की सुबह में इस दिन में आराधना कर रहे हैं खुदाबंद, इन सबको आशीष दे। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, we give you all honor. Father, we give you all praises. Father, we exalt your name most high and more high, Lord. पिता, आज की सुबह आपको ऊंचा उठाना मानते हैं। आज सारा इज्जत और जलाल और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देना मानते हैं। खुदावंद, हम सब मिलकर चाहते प्रभु आप बढ़े और हम घटे। चाहते प्रभु आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्रभु इस समय हमें तैयार कर ताकि हम वचन के लिए तैयार हो सके। प्रभु हमें तैयार कर ताकि हम वचन में आगे बढ़ सकें और वो वचन ऐसा हो जो आपकी मर्जी खादिम के जरा हमारे पास पहुंच सके। वी आर रेडी टू लिसन योर वॉइस एंड वर्ड गॉड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आप ऊंचा उठाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ आज परमेश्वर के कलाम से बात कर सकता हूँ। यकीन जानिएगा ये वो मर्जी है परमेश्वर की जो उसने अपने खादिमों के जरिए, मेरे जरिए और बहुत से खादिमों के जरिए दुनिया में प्रचार करी है और कहा है। सुनिएगा, आपके साथ एक अच्छी बात को बांटना मांग रहा हूँ जो परमेश्वर ने कलाम में कही यशाया भविष्यवक्ता से, जो कही यीशु मसीह के भी जन्म के कई हजार साल पहले उसने यशाया भविष्यवक्ता के पास में ये आयत भेजी और कहा, सुन मेरे लोगों से ऐसी बात कहना। यशाया के पहले अध्याय और 11वीं आयत में आपको ये आयत इस प्रकार मिलेगी। यशाया पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में ये आयत कुछ इस प्रकार लिखी है, आपको अच्छा लगेगा। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारी बहुत सी मेल बलि मेरे किस काम की है। और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है। दोबारा पढ़ के बताता हूं, ऐसा लिखा है परमेश्वर के कलाम के अंदर, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारी बहुत सी मेल बलि किस काम की है। जी हाँ, आज ये सवाल है। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका। मैंने कहा परमेश्वर क्यों आपको ये बात कहनी पड़ी? आपको तो अच्छा लगता है, आपने तो शुरू से सिखाया है, आपने तो अब्राहम के जमाने में, नूह के जमाने में, आदम के जमाने से आपने कुर्बानियों को ग्रहण किया है, आपको तो अच्छा लगता है। आपने कैन की तो भेंट को कबूल किया था, आपने हाबिल की तो भेंट को कबूल भी किया था। बेटा फिर आज क्यों ऐसा सवाल आपने लिखा कि मैं तुम्हारी अनबली और मेल बलि से खुश नहीं होता, वो मेरे किस काम की है? मुझे ऐसा लग रहा है एक सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि खुदा बाप को ऐसा लग रहा है कि हम शायद अब जो खुदा के पास ऑफरिंग लेकर के आ रहे हैं उनसे खुदा बाप खुश नहीं है, इसीलिए कलाम में लिखने की जरूरत पड़ी है। यहोवा यूं कहता है, भविष्यवक्ता यशाया अपने लोगों से बात कर रहा है और लोगों को जगह जगह जाकर के जता रहा है और कह रहा है, तुम्हारी बहुत सी मेल बलि और अनबलियां मेरे किस काम की हैं। यानी इसका मतलब उनसे वो खुश नहीं हो रहा, जितना वो खुश पहले था उतना वो आज खुश नहीं हो रहा। यानी खुदा के लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझसे और आपसे और हम बहुत से लोगों से ये खुदा की आवाज है कि वो खुश नहीं है।
और अगर वो खुश नहीं है तो इस बात को ढूंढने की जरूरत है कि मुझसे खुदाबाप खुश क्यों नहीं है। मैं तो चर्च जाता हूं, फिर मुझसे खुदाबाप खुश क्यों नहीं है। मैं तो इबादत करता हूं, फिर मुझसे खुदाबाप खुश नहीं है। हम तो वर्शिप लीडर्स हैं, हम तो गीत गाते हैं, हम तो बहुत भले भले काम करते हैं, हम तो कभी किसी का बुराई नहीं करते, फिर भी ऐसा क्यों लिखा है कि खुदाबाप ने कहा तुम्हारे अनबली से मैं खुश नहीं हूं। सुनेगा और आगे लिखा हुआ है, मैं तो मेढ़ों के होम बलि और पले हुए पशुओं की चर्बी से उगता गया हूं। मतलब तुम इतना लेकर के आए हो, मैं उसका यूज टू हो चुका हूं, मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तुम अदबदा करके लेकर के आ रहे हो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार लिखा है, टू व्हाट पर्पस इज द मल्टीट्यूड ऑफ योर सैक्रिफाइस टू मी। किस कारण से तुम मेरे पास इन भेंटों को लेकर के आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं और आगे बढ़ा, मैंने बातचीत करी तो मुझे दिखाई दिया ऐसा कि खुदाबाप खुश नहीं है। और जब मैंने पढ़ा तो इससे पहले अध्याय में, जब आप यशाया पहला अध्याय और उसको पहले अध्याय की 33वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल ने मुझे नहीं जाना। यानी हमारे सामने कोई खड़ा है, हमारे पास में खुदाबाप आया है और हमने उसे देख करके नजरअंदाज कर दिया। वो हमारे सामने नजदीक खड़ा है और हमने उसे देख करके नजरअंदाज कर दिया। हमने बहुत दफा जो ऑनर उसको देना चाहिए था, हमने बहुत दफा वो इज्जत, वो ऑनर उसको नहीं दिया है। हमने देख करके उसके पास यूं पीठ मोड़ ली है। हमने देख करके बहुत दफा उसको छोटा गिना है। हमने बहुत दफा दुनिया की चीजों में उस खुदा को छोटा गिना है। हमने बहुत दफा उसको इंतजार करते समय छोड़ दिया और हम उसको छोड़ करके निकल के आ गए। हमने बहुत दफा कहा है खुदाबाप बस इतना ही काफी है, हम इतना ही कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आसमान का खुदा आपसे और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो आज भी अपनी बाहें फैलाए है और आपसे और मुझसे कहना मांगता है, आई लव यू। आपसे और मुझसे वो कहना मांगता है, मेरे बच्चों मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पर अफसोस मुझे इस बात का होता है, मैंने बहुत इंतजार किया कि शायद तुम आज नहीं तो कल मेरे पास लौट करके आओगे, लेकिन उसने इस बात का इंतजार करते करते अपने खादिम को बुलाया और अपने खादिम से कहा, देख मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे लोग शायद ये सोच रहे हैं कि मैं इन होम बलियों से और अन बलियों से बहुत खुश हूं और शायद वो सोच रहे हैं हमें खुदाबाप ने बनाया ही इसीलिए है कि हम होम बलि और अन बलि उसके पास लाके रखें और कहें हमारा काम हो गया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, हमारी इच्छा पूरी हो गई। सुनिएगा, खुदा का कलाम आपसे और मुझसे बात करके कह रहा है, मेरे बच्चों अगर तुम ये सोच करके आते हो कि हम चर्च जा रहे हैं हमारे लिए बहुत है, हम अपनी ऑफरिंग्स दे तो रहे हैं वो बहुत है, अगर हम अपना दशमांश दे रहे हैं तो वो बहुत है, आई एम सॉरी टू से, माफी चाहता हूं इस बात को कहने के लिए। खुदा का कलाम बताता है कि मैं तुम्हारी अनबली और मेल बलि से खुश नहीं हूं। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, दुनिया के लोग क्या सोचते हैं? क्या खुदाबाप हमारे इस धन से, हमारी इस कमाई से वो खुश होता है? अरे वो आसमान का खुदा चाहे तो क्या से क्या ना कर दे। आज के इस दौर में, जिन दिनों में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा है, सारी दुनिया झुकी पड़ी है, सारी दुनिया घुटनों पे आ गई है, हाहाकार मच गया है, हर जगह पर रोना और पीटना हो रहा है। हर लोग इस बात को कह रहे हैं हम क्या करें। बड़ी से बड़ी तोपें खड़ी हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़ी बड़ी फौज खड़ी है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और चुपचाप ये कब कहां से हथियार आ जाता है और कब किसकी हानि पहुंचा रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। आज ही ये समय है, अभी ये समय है कि तुरंत हम खुदा के सामने झुके और कहे, प्रभु सच में तू महान है और अपरंपार तेरी ताकत है। प्रभु लिखा हुआ है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। मालूम एक बार ऐसा ही हुआ था जब खुदाबाप ने मिस्र से इस्राएलियों को निकाला था। आपको याद होगा, लाल समुद्र पार करके वो आगे निकले थे और उसके बाद वो कुड़कुड़ाए और कुड़कुड़ाकर इस तरीके से खुदा को कोसा, मूसा को कोसा। जंगल में उन्हें बहुत अच्छा खाने को नहीं मिल रहा था, बहुत अच्छा आराम नहीं मिल रहा था, जंगल मुसीबतों को दिखाया करता है। लेकिन खुदा के खादिम से वो कुड़कुड़ाए और कुड़कुड़ा के कहने लगे, क्या हमें मरने के लिए मिस्र में कब्रें नहीं थी, जो मूसा तू हमें यहाँ पर लेकर के आ गया है? मालूम खुदा का खादिम चुप हो गया और वो चुपचाप रहा।
बहुत दफा आपके खादिम को भी आपको देख करके, आपके सवालों को और आपकी जिद को देख करके चुपचाप रहना पड़ता है, और वो खुदा से कहता है, खुदा बाप इन्हें माफ कर। मैं आपको बताना मांगता हूं, आसमान के खुदा की ये इच्छा है कि वो आपसे ये वाली बात कहे और बयान करे। इस वीडियो के माध्यम से, इस कलाम के माध्यम से, ये झूठा नहीं है, ये सच्चा है। आज भी आसमान का खुदा अपने लोगों की तरफ टकटकी लगा करके फिर रहा है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करें। यूहन्ना की इंजील उसके 4 अध्याय में ऐसी लिखा है कि परमेश्वर की वरन सब में अब भी है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ओ बड़े अफसोस के साथ मुझे कहने की जरूरत है इस बात को कि आपको मुड़ने की जरूरत है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि खुदा की आवाज ये है, मैं तुम्हारे पैसे से खुश नहीं हूं। तुम सोचते हो हम पैसा देकर के खुदा को खरीद लेंगे, तुम अगर सोचते हो कि हम पैसा देकर के हम पादरी साहब को खरीद लेंगे या हम खुदा की ताकत को खरीद लेंगे, तो बड़े अफसोस की बात है। नए एतनामे में प्रेरितों के काम के अंदर पतरस और यूहन्ना बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे थे। एक जादूगर उस जमाने में उनके पास में आया, उसने उनसे कहा, मुझे भी अपने साथ रखो, मुझे भी सिखा दो, और मैं बहुत सा रुपया और बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास लेकर के आया हूं, लो ये सब रख लो और मुझे भी ये हुनर सिखा दो। जिस तरीके से तुम्हारी परछाई में लोग ठीक होते हैं, आज मुझे भी वो हुनर सिखा दो। मालूम पतरस और यूहन्ना ने उसको कह दिया, देख तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि तेरे अंदर मैं पित्त किसी कड़वाहट को देख रहा हूं। आसमान का खुदा आपसे और मुझसे यही बात बताना चाहता है, मुड़ करके उसके पास आ जाओ। अपने पैसे पर घमंड मत करो, अपनी ताकत के ऊपर घमंड मत करो, अपने एजुकेशन के ऊपर घमंड मत करो। आसमान का खुदा कहना मांगता है, उसने कलाम में लिखा भी है, किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, पर मैं तो अपने खुदा पर भरोसा करूंगा। सुनेगा, आगे लिखा हुआ है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, पर इस्राएल ने मुझे नहीं जाना। मेरी प्रजा मेरे विषय में विचार नहीं करती है। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे लोग मुझे भीड़ में भी नहीं पहचान पा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे लोग लिमिटेड समय के लिए मेरे पास में आते हैं। उन्होंने टाइम बांधा है, जैसे स्कूल का टाइम है सुबह से लेकर दोपहर तक, जैसे ऑफिस का टाइम है सुबह से लेकर शाम तक। मेरे लोगों ने भी एक दिन ठहरा लिया है, मेरे लोगों ने भी एक समय ठहरा दिया है, हम एक लिमिटेड दायरे में आराधना करेंगे। ओ नो पादरी साहब, इससे आगे नहीं हो पाएगा। ओ नो पादरी साहब, हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। मैं बड़े हाथ जोड़कर आपसे इस बात को कहना मानता हूं, खुदा की आवाज को सुन करके चलिए और उसको अपने घर में आने दो, अपनी जिंदगी में आने दो। लिखा हुआ है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं और जो कोई मेरा शब्द सुनेगा मैं उसके साथ आकर फेलोशिप करूंगा। आप चाहते हैं, अब सवाल यहां खड़ा होता है कि हम क्या ऐसा करें कि खुदा हमसे खुश हो। तो सुनेगा, पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। शमूएल से खुदा बाप ने बात करी और कहा, शमूएल अपने लोगों से कहना, और इस तरीके से ये बात कहना। शमूएल ने अपने लोगों से कहा कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? यस, इट्स ट्रू। दोबारा पढ़ के आपको बताता हूं, कलाम में ऐसा लिखा है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यस, परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि जो कलाम में लिखा है आप उन बातों का, आज्ञाओं का पालन करें। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने सबसे पहले मूसा को 10 हुक्म दिए, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू व्यभिचार ना करना, तू दूसरे को खुदा करके ना जानना। आज बहुत से लोग इन्हीं 10 हुक्मों को छोड़ करके और आगे चल चुके हैं और आगे निकले हैं। उन्होंने अपने लिए नई नई ओहदे बना ली है, उन्होंने नए नए विचार बना लिए हैं, उन्होंने नए नए तरीके बना लिए हैं, उन्होंने नई नई इबादत करने का तरीका बना लिया है। सुनिएगा, आसमान का खुदा जो था वो है और वो सदा रहेगा। वो कल भी था, वो आज भी है और कल भी रहेगा। उसने ना आपको छोड़ा है कल ना आज, और वो युगान युग हमेशा एक जैसा है। उसकी आवाज को सुनिएगा और पहचानेगा। He wants to love you। वो आपको प्यार करना चाहता है, वो आपके नजदीक बना रहना चाहता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में कुछ इस प्रकार परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परंतु मैंने तो उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसकी मैंने आज्ञा दी है, और तब तुम्हारा भला होगा।
जब तुम उस मार्ग पर चलोगे जो मैंने जिसमें तुम्हें आज्ञा दी है, चलोगे तो तुम्हारा भला होगा। आज मेरी आवाज के सुनने वालों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा भैया हम भलाई नहीं देखना चाहते। यस, इस दौर में भी हर एक शख्स अपने घर में है इसीलिए क्योंकि वो बचना चाहता है। हर एक शख्स बीमारियों से और कलेशों और मुसीबतों से बचना चाहता है। आज मैं ये वाली बात बताना मानता हूं, मेरा जिस्म भले ही इस मुसीबत के दौर में फना हो जाए तो हो जाए, लेकिन वह एक शख्स जो विश्वास करता है उसको ये बात मालूम है हम मर भी जाएंगे तो यीशु मसीह में जीवित रहेंगे। जैसे अब्राहम जीवित है, जैसे नूह जीवित है, जैसे इसहाक जीवित है। वो जिंदों का खुदा है, वो मुर्दों का खुदा नहीं है। लेकिन उससे पहले यदि आप आसमान की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी उसकी बादशाहत आए, तो जरूर है ये कि हम चाहें और ये बात करें कि हमारा खुदा खुश रहे। आप चाहते हैं आपकी मम्मी और पापा आपसे खुश रहे, आप चाहते हैं आपका बॉस आपसे खुश रहे, तो जरूरी है कि आप ये भी चाहें कि आपके आसमान का खुदा भी आपसे खुश रहे। हर एक भेंट को आपकी वो कबूल करे, हर एक ऑफरिंग को आपकी वो कबूल करे और आपको बढ़ाए। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में ऐसा लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, जितने रोग उसने मिस्र पर डाले थे उनमें से एक भी तेरे ऊपर नहीं आएगा। डरने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट लव गॉड और ये कोशिश करें कि हम कैसे खुदा की इच्छाओं को मालूम करें। सुनेगा, बहुत सारे लोग खुदा के पास में आए। मैं अगर आपको लेकर के चलूंगा उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत में ये और 7वीं आयत तक ऐसा लिखा है, ये 2 भाई थे कैन और हाबिल। उस जमाने में जब पाप दुनिया में बहुत कम था तब भी ये दोनों भाई थे और ये दोनों तरीके के मनुष्य आज भी कलीसियाओं में उपस्थित हैं। ये दोनों तरीके के लोग आज भी कलीसियाओं में हमारे बीच में उपस्थित हैं जो अपने बाहरी रूप से खुदा को पसंद करना चाहते हैं और एक है जो दिल की गहराई से खुदा को पसंद करना चाहते हैं। आप कौन से वाले हैं या आप कौन से वाले बनना चाहते हैं? एक पल के अंदर आप ये बदल सकते हैं अपने आप को। सुनेगा, कैन और हाबिल ये दोनों भाई अपने भेंटे परमेश्वर के पास लेकर के आए थे। पापा ने सिखाया था, पापा के जमाने से उन्होंने ऑफरिंग्स लाना सीखा था। एक ने तो अपनी भूमि की उपज में से कुछ लेकर के आया था, वो कैन था और हाबिल था। और हाबिल अपनी बहुत सी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे जो उसको अच्छे लगे छांट करके लेकर के आया पहलौटे, और वो लेकर के खुदा के घर में लेकर के आया और अर्पण किया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया। मेरी दुआएं ये है, आप जो ऑफरिंग खुदा के घर में लाते हैं, आप जो दशमांश खुदा के घर में लेके आते हैं, आप जो सैक्रिफाइस करते हैं उसके पास में, वो सब कुछ कबूल हो और आसमान का खुदा आपको और आपकी ऑफरिंग को कबूल करे। आसमान का खुदा आपको और आपके बच्चों को आशीष दे। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो जरूर है दिल की गहराई से खुदा के समीप आकर। और मालूम उसके बाद लिखा है, परंतु कैन को और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब यहोवा ने कैन से कहा, कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होगी? क्या हो जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर खड़ा। ऐसा ना हो कि पाप आपके घर में घुस जाए। अच्छा करें, भला करें और इस बात को सोच करके कि मुझे जो भी करना है मुझे बेस्ट खुदा को देना है। जो भी मुझे देना है वो सबसे पहला खुदा को देना है और सबसे अच्छा खुदा को देना है। मालूम खुदा बाप बहुत अच्छा है। होशे नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 6ठी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं वरन स्थिर प्रेम से खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं वरन स्थिर प्रेम से खुश होता हूँ। स्थिर का मतलब सस्टेन, स्थिर का मतलब एक जैसा, जो कल था, जो आज है और जो रहेगा। जब हम छोटे थे हम गिटार बजाते थे, पर अब हमने छोड़ दिया। क्यों? जब हम छोटे थे हम बहुत खुदा का काम करते थे, पर अब हमने छोड़ दिया। क्यों? जब हम ऐसे थे हम बहुत जील से भरे होते, अब नहीं है जील।
जिस्म ही तो बुजुर्ग हुआ है, जील थोड़ी ना बुजुर्ग हुई है, प्रेम थोड़ी ना कभी कम होता है, प्रेम तो हमेशा बढ़ता है। मालूम खुदा के सामने आप कैसे सवाल ये कह सकते हैं, पर खुदा बाप जब आज तक नहीं बदला तो हमारा भी दिल उसके प्रति कभी बदल नहीं सकता। और जितनी हम उम्र दराज हो जाते हैं, मैं समझता हूं हम उतने ही गहराई में उतर जाते हैं और उतने ही हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि खुदा बाप बलिदान से वरन नहीं वरन स्थिर प्रेम से खुश होता है और होम बलि से अधिक ये चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें और जाने कि वो खुदा बाप क्या कहना मांगता है। उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में ये कुछ इस प्रकार लिखा है, हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय का काम करे और कृपा करे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मुझे अच्छा लग रहा है आज के इस दिन में आपको ये वाली बात बताते समय कि मालूम खुदा बाप के पास जब आए आप तो नम्रता के साथ और अच्छे स्वभाव के साथ में आए। यदि आप ये वाली बात सोचते हैं कि शायद हमारा नजराना लाना काफी है, अभी दूर दूर है, मैं आपको बताऊं प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि अपने खोई हुई भेड़ों को परमेश्वर के पास में जोड़ सके। यशाया के पास में इसलिए कलाम पहुंचा ताकि यशाया के द्वारा आज बहुत से लोग खुदा के नजदीक आ सके और कह सके कि देखो परमेश्वर, हमसे गलती हुई प्रभु और अब हमें अपने पास आ लेने दे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन दिनों के अंदर परमेश्वर कुछ नाराज है, तभी इतनी जगह जगह पर तमाम देशों में 200 से ऊपर देशों में महामारी छाई है? जरूर है। आज मुझे और आपको अपने घुटने टिकाकर कहने की जरूरत है, प्रभु तू महान है। आज मुझे और आपको ये बात कहने की जरूरत है, प्रभु तेरी ताकत बड़ी है। प्रभु हमसे गलती हुई है, हमने गुनाह किया है, हमने पाप किया है, शायद हम भी उन्हीं में से हैं प्रभु जिसने तुझे खुदा जानकर तेरा आदर नहीं करा। बहुत दफा बहुत से लोगों के पास है ये सवाल, प्रभु हम स्कूल जाएं या पर हम इबादत में जाएं। बहुत से लोग स्कूल को बहुत अहमियत देते हैं, पढ़ाई लिखाई को अहमियत देते हैं, पर आज सारी पढ़ाई लिखाई, सारा स्कूल सब बंद है। बहुत से लोग अपने बाजुओं की ताकत पर बहुत घमंड करते हैं, आज सबकी बाजुओं की ताकत खत्म हो गई है। आसमान का खुदा जब चाहे जिसको झुकाना वो झुका दे और जब जिसको उठाना और खड़ा करना, जिसके ऊपर उसका साया बना है, जो उसके पंखों के तले है, उसके ऊपर कोई हानि नहीं हो सकती। आज अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरूर से अपने मन में ये वाली बात कह दें कि प्रभु सच में यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें पश्चाताप करने का मौका दे। प्रभु यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें अपने पास आने का मौका दे। सुनिएगा, एक बार ऐसी दृष्टि सदोम और अमोरा की भी हो गई थी और पूरे सदोम और अमोरा को उसने आग और गंधक से खत्म कर दिया था, सब खत्म हो गया था। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका नाम लूत था और अब्राहम का भतीजा था और खुदा बाप ने वाचा बांधी थी, उसमें से उसको निकाल करके लाएगा। खुदा बाप आपको भी संभालना मांगता है, खुदा बाप आपको भी बचाना मांगता है और वो आपकी अनबली और मेल बलि से इतना खुश नहीं होता जितना आप उसका आदर करें उससे खुश होता है। सुनेगा, उस जमाने में जब सारी पृथ्वी अंत हो गई थी, नूह के जमाने में जल प्रलय पड़ गया था, तो भी परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया था। आज भी खुदा की मंशा ये है कि खुदा बाप आपको बचाए। आज भी खुदा बाप की प्लान ये है कि आप एक बड़े से जहाज में आ जाएं और आप आज खुदा की शरण ले लें और आपका जीवन बचने पाए। खुदा के लोगों, जब आप ये आवाज सुन रहे हैं, होशे नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, हम यहोवा की ओर फिरें क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा है और वही हमारे घाव पर पट्टी भी लगाएगा। जरूरी है कि मेरी सहायता कहीं और से ना आए, जरूरी है कि मेरी सहायता सिर्फ और सिर्फ मेरे आसमान के खुदा की ओर से आए। मालूम खुदा का कलाम यिर्मयाह निर्गमन की पुस्तक में ऐसा लिखा है, जब मिस्र में से इजरायली लोग निकल के आए तो आगे लाल समंदर आ गया, मूसा भी वहां पर था और पूरी की पूरी इजरायली कौम वहां पर थी और पीछे मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही थी। लोग कुड़कुड़ाने लगे और अगेन दोबारा वो जाकर के मूसा से कहने लगे, मूसा हमें तू कहां फंसा दिया, हम तो मिस्र में ज्यादा अच्छे थे। मूसा ने दृढ़ होकर खुदा की तरफ देखा और खुदा ने उससे बात करी और मूसा ने बड़े बुलंद आवाज से कह दिया, सावधान चौकन्ने हो जाओ, जिन मिस्रियों को तुम आज अपने पीछे दौड़ते हुए रथों को देख रहे हो, आज के बाद कभी इनको नहीं देखोगे। मालूम क्यों? क्योंकि आसमान का खुदा तुम्हारे साथ है। मालूम क्यों? क्योंकि आसमान का खुदा तुम्हारी सुधि रख रहा है, क्योंकि आसमान का खुदा तुम्हारे ऊपर अपने साए को बना करके रखेगा। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सच बता रहा हूं, इस बात को आप गांठ बांध ले कि ये जरूर ढूंढे कि मुझसे खुदा बाप खुश रहे, कोई इंसान मुझसे खुश रहे ना रहे, पर आसमान का खुदा
मेरे से खुश रहे। ये जरूरी है, इस बात को ढूंढिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, कि मैं आसमान के खुदा को कहीं नाराज तो नहीं कर रहा अपने चाल चलन से, अपनी जबान से, अपनी बोली से, अपने घमंड से, अपने एटीट्यूड से, अपनी पढ़ाई लिखाई से। सुनिएगा, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सिर्फ इससे बढ़कर और कुछ नहीं कि तू अपने आसमान के खुदा की आराधना करे और उसके आगे सर झुकाए। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे, खूब बढ़ाए। आइए प्रार्थना करें और अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ, पिता धन्यवाद के साथ, पवित्र आत्मा धन्यवाद के साथ आपके पास में आते हैं और दिल की गहराई से कहना मांगते हैं, आज हम सब जितने आराधना कर रहे हैं और वचन सुन रहे हैं प्रभु, इन सबको आशीष दे। जो तेरी मर्जी है आज तेरे लोगों तक पिता पहुंचा दी गई है और चाहते प्रभु तेरा अनुग्रह हम में से हर एक ऊपर ठहरे प्रभु। चाहते जो आदर आपका है वो आदर आपको मिले प्रभु, जो महिमा आपकी है वो महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। जो बड़ा काम आपने हमारी जिंदगी में किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको मिल सके प्रभु। सारी बातों में आपका नाम इज्जत और जलाल पाए, आप बढ़े और हम घटे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन के साथ रुखसत होंगे और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सामर्थ अब से लेकर मौजूद सब के साथ हमेशा और हमेशा होता रहे, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अच्छा लग रहा है आपके साथ आराधना करने में और हमारी बहुत सी डिटेल आपको यहाँ मिल रही हैं। ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर, आप इनको देख के हमें कॉल कर सकते हैं और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें आफ्टर दिस लॉकडाउन, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम पास्टर संजीव बेला, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च वैशाली से, सेक्टर 4/291 हमारे चर्च का एड्रेस है। स्क्रीन पे नंबर है, आप हमें कॉल करके हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संडे की सुबह हम 10 बजे आराधना कर रहे हैं। हमें आपके साथ अच्छा लगा। यदि आप अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। यदि आप और गहराई में परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से ये चाहता हूं कि प्रभु में आप खूब बढ़े, सलामत रहें और खूब खुश रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।